दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमन झा आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल वाणिज्य विद्यालय पर। आज की कड़ी में हम लोग बात कर रहे हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को लेकर। देखते हैं कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए देखते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है मित्रों, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का बात हम लोग करने जा रहे हैं कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का परिभाषा किस प्रकार दिया जाता है और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का आज पूरा डिटेल से समझते हैं। ठीक है मित्रों, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जॉन ईफ वैकफील्ड के अनुसार कि मार्केटिंग प्रचार प्रबंध का एक दर्शन है जो विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। ठीक है मित्रों, विपणन व मार्केटिंग और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मूल रूप से भिन्न भिन्न अर्थ रखने वाला शब्द है। ठीक है मित्रों, दोनों अलग अलग है। अगर दूसरे शब्दों में इन दोनों में पर्याप्त अंतर है, यानी कि मार्केटिंग और मार्केटिंग शब्द में पर्याप्त अंतर है और स्पष्ट रूप से समानार्थी नहीं माने जाते हैं। इसी संदर्भ में विलियम स्टेनर साहब ने कहा है कि विपणन और विपणन विचार यानी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक दर्शन और अभिवृद्धि व्यावसायिक चिंतन की स्थिति है, जबकि विपणन केवल व्यावसायिक क्रियाओं का एक प्रक्रिया है, व्यावसायिक कार्य करने का एक तरीका है, वास्तव में सोचने के तरीके द्वारा कार्य करने का तरीके को निर्धारण करता है। अर्थात इसे समझते हैं कि विपणन जो है, विपणन विचार मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक दर्शन है, चिंतन है, जिसके द्वारा विपणन की क्रियाओं का मार्गदर्शन होता है, और जबकि विपणन का संबंध वास्तविक क्रियाओं से जोड़ा रहता है। ठीक है मित्रों, इसी संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी संदर्भ में हम लोग इसका डिफिनेशन और मीनिंग को समझते हैं। ठीक है मित्रों, मार्केटिंग का डिफिनेशन और मीनिंग को समझते हैं। सरल अर्थ में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक दर्शन का मान स्थित है जिसका अर्थ अथवा व्यवसाय का चिंतन का सही तरीका है, जिसमें कि ग्राहक को मुखिया माना जाता है, ग्राहक को ही आगे रखा जाता है। ठीक है, ग्राहक की आवश्यकताओं पर परम संतुष्टि पर प्रदान की जाती है, ग्राहक को आवश्यकताओं को परम संतुष्टि प्रदान की जाती है। ठीक है मित्रों, उसे ग्राहक को संतुष्ट किया जाता है, उसे सर्वोपरि मानकर, और उसके बाद जब ग्राहक संतुष्ट हो जाता है तो उस वस्तु को वो क्रय करता है, तो संतुष्टि के पश्चात उससे लाभ कमाने की भावना होती है। ठीक है मित्रों, इसी कड़ी में हम लोग आगे पॉइंट देखते हैं। आगे पॉइंट मैंने आप लोगों के लिखा है कि उन सब के लिए व्यावसायिक क्रियाओं का एकीकरण, समन्वय एवं वर्गों की जरूरत होती है। ठीक है मित्रों, इसी कड़ी में अब आप लोग आगे बढ़ते हैं कि इस तरह के परिभाषा के अनुसार आगे समझने के लिए हमें विद्वानों की परिभाषा को देखते हैं कि किस प्रकार विद्वानों ने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को परिभाषित किया है। देखते हैं कि विद्वानों ने किस तरह से, चलिए इस पर बात करते हैं। आर्थर पी फेटर के अनुसार विपणन विचार कंपनी की मस्तिष्क और एक ऐसी दशा है जो समस्त विपणन कार्य का एकीकरण एवं समन्वय पर बल देता है, ताकि विपणन के कार्य उपक्रम के अन्य कार्यों के संयोजित हो सके और दीर्घकाल में अधिक लाभ कमाने के लिए उद्देश्य की पूर्ति कर सके। ठीक है मित्रों, इसी तरह फ्रिप्स कोटलर ने कहा है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट स्वीकृति मार्केटिंग द्वारा समार्थिक उपभोक्ता केंद्रित दर्शन है, जिसका उद्देश्य उत्पन्न संतुष्टि उत्पादन करना ताकि समन्वय उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। ठीक है, तो इस तरह से विद्वानों की परिभाषा के आधार पर एक उचित परिभाषा क्या बन सकता है मित्रों, एक उचित परिभाषा बन सकता है। उपयुक्त परिभाषा को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मार्केट के समस्त क्रियाओं का निर्देशन करने वाला एक ऐसा दर्शन है जो ग्राहक केंद्रित एवं और उपकरण सभी क्रियाओं का एकीकरण उचित करने पर प्राप्ति पर बल देता है। ठीक है मित्रों, यहाँ तक आप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मीनिंग और डिफिनेशन के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता, मार्केटिंग विपणन विचार का विशेषता के बारे में विभिन्न परिभाषा और अध्ययन के विश्लेषण करने के पश्चात हम विशेष रूप से यह कह सकते हैं कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग समान अर्थ वाले शब्द नहीं हैं। यानी कि मित्रों कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग दोनों भिन्न रूप से अलग अलग है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ग्राहक गोमुखी है, यानी कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इसमें ग्राहक को सर्वोपरि माना जाता है, ग्राहक को आगे मानकर कार्य
किया जाता है। ठीक है मित्रों, इसी संदर्भ में तीसरे पॉइंट की ओर हमने आपके लिए तीसरा पॉइंट लिखा है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग प्रयासों का मार्गदर्शन करती है। यानी कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मार्केट के लिए जो प्रयास किया जाता है उसका रूपरेखा तैयार करता है और उसका मार्गदर्शन करता है। चौथे पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं मित्रों। चौथा पॉइंट कहता है, इसके द्वारा दीर्घकालीन अधिकतम लाभों की प्राप्ति हेतु प्रयास किया जाता है। यानी कि मार्केटिंग द्वारा दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म के लिए अधिकतम मैक्सिमम लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है, प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। पांचवें पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं मित्रों। पांचवा पॉइंट कहता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आधुनिक मार्केटिंग का प्राण एवं सार है। आधुनिक मार्केटिंग का प्राण और सार कौन सा है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है मित्रों, आगे छठा पॉइंट हमने आप लोगों के लिखा है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एकीकृत विपणन पर जोर देता है। एकीकृत विपणन पर जोर देता है। और सातवां पॉइंट है मित्रों आप लोगों के लिए कि ग्राहक की संतुष्टि द्वारा संस्था के उद्देश्य की पूर्ति पर बल देना। ग्राहक को संतुष्ट कर जो ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने पर बल देता है। फिलिप कोटलर साहब ने इसी संदर्भ में परिभाषा दिया है। इसने तीन कॉन्सेप्ट की तीन विशेषता को बताया है। फिलिप कोटलर साहब ने मार्केटिंग के लिए, प्रोफेसर फिलिप कोटलर ने तीन विशेषता बताई है। कौन सा? ग्राहक अभिमुखी, यानी कि ग्राहक को सामने रखकर एकीकृत मार्केट पर एकीकृत पर बल दिया है उन्होंने। ग्राहक की संतुष्टि पर के द्वारा उपकरण के उद्देश्य की पूर्ति। ठीक है मित्रों, इसी संदर्भ में हमने पहले मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, उसका मीनिंग और डिफिनेशन को जाना, और उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आगे की कड़ी में इसी से जुड़ा हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग, समानता विपणन का संबंध दो तरह के विचारधाराओं पर पाई जाती है। ठीक है मित्रों, पहला विचारधारा है विपणन की पुरानी परंपरागत विचारधारा, ओल्ड फैशन में किस तरह से था। विपणन या प्राचीन विचारधारा है जिसके अनुसार ग्राहक की इच्छा एवं आवश्यकता को जाने बिना ही वस्तु का उत्पादन कर लिया जाता था और विचारधारा के आधार पर विक्रय एवं विक्रय परिवर्तन तक सीमित रहता था। यानी कि उत्पादन पहले कर लिया जाता था और क्या कस्टमर का चॉइस है नहीं है इस सब पे किसी पर बल नहीं दिया जाता था। यह जो है क्रेता सावधान के लिए, अर्थात क्रेता को जो है कोई इस चीज़ का नहीं था कि आपके जो वस्तु को क्रय कर रहे हैं इसका कोई गारंटी लेगा या फिर आप उसके बाद उसे बदल सकते हैं अगर आपको परिवर्तित नहीं है। ये सब पुराने ज़माने में नहीं हुआ करता था। परंपरागत विचारधारा था, विपणन की पुरानी व्यवस्था थी। लेकिन आधुनिक युग की जहाँ तक बात करें, आधुनिक विचारधारा या विपणन की नूतन परिवर्तन, नवीनतम परिवर्तन क्या है उस पर अगर बात करें तो इसके संबंध में जो है, विपणन की आधुनिक विचारधारा के अनुसार ग्राहक एक ऐसा चक्र है जिसमें सारी व्यापारिक क्रियाएं चक्कर लगाती है। ठीक है मित्रों, नई विचारधारा जो है विक्रेता सावधान पर आधारित है, जिसका तात्पर्य यह है कि विक्रेता को सावधान रहना चाहिए, अर्थात माल को बेचने के बाद भी उसकी पूर्ण दायित्व बना रहता है। यानी कि अगर हम माल को बेच भी देते हैं कस्टमर के पास तो पूरा दायित्व किसका बना रहता है? सेलर का। ठीक है मित्रों, क्योंकि अंतिम जो है इसका, विक्रेता का अंतिम उद्देश्य ग्राहक को संतुष्ट करना ही होता है। लाभ कमाना तो है ही मित्रों, लेकिन पहले ग्राहक को संतुष्ट करना है, उसके बाद लाभ कमाना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, पुरानी विचारधाराओं में और नई विचारधाराओं में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, पुरानी विचारधारा का दादा डायरेक्ट उत्पादन कर लेता था और विक्रय संबंध कर देता था। उससे अधिकतम उस समय का एक ही पॉलिसी था, अधिकतम विक्रय होगी तो अधिकतम लाभ कमा सकेंगे। ठीक है मित्रों, लेकिन आधुनिक युग में कहा जाता है कि आधुनिक नवीनतम विचारधारा में न्यू कॉन्सेप्ट कहता है कि पहले ग्राहकों की मार्केटिंग में पहले रिसर्च किया जाए और ग्राहकों की आवश्यकता पर और इच्छाओं का पहले पता लगाया जाए। ठीक है, इसी के अनुसार उत्पाद की प्लानिंग किया जाए और उसका पूर्व अनुमान करके, मांग का पूर्वानुमान करके एकीकरण विज्ञापन किया जाए, उस पर ग्राहकों की संतुष्टि और उसके पश्चात फिर लाभ कमाया जाए। ठीक है मित्रों, अगर इसका डिफिनेशन का मूल रूप से ऐसे समझें कि इसमें पहले वाले में जो है पुराने विचारधारा में इसका उद्देश्य था अधिकतम बिक्री होगा तो अधिकतम
अधिकतम लाभ होगा। लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट कहता है कि ग्राहकों को अगर संतुष्ट कर देंगे तो वो परचेज करेगा तो लाभ तो होगा ही। इसी तरह से इस पर जो है मुख्य रूप से जो है पुराने में ग्राहक सावधान पर बल, इसके विक्रय पर बल दिया जाता था, लेकिन इसमें किया जाता है, उसका पुनर्निर्माण करके, उसको सावधान करके, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसे संतुष्ट पूर्ण रूपेण करने की कोशिश की जाती है। ठीक है मित्रों, इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके एलिमेंट्स पर बात करते हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की सफलता हेतु आवश्यक तत्व। ठीक है मित्रों, किसी भी व्यावसायिक इकाइयों के द्वारा अपनाए जाने वाले मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पुरानी विचारधाराओं का कोई महत्व नहीं रहता है और आधुनिक विचार व्यवसाय पर आधारित बन गया है। यानी कि पुरानी विचारधारा का कोई महत्व अब नहीं है और आधुनिक विचारधारा व्यवसाय का आधार बेस बन गया है। ठीक है मित्रों, अतः किसी भी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की सफलता हेतु निम्न तत्व पर महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला, ग्राहक को सर्वोपरि माना जाता है। क्या माना जाता है मित्रों? ग्राहक को सर्वोपरि माना जाता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तभी सफल होगा जब इस मंत्र का ही सर्वोचित माना जाएगा, यानी ग्राहक को ही सब कुछ माना जाएगा। वास्तव में ग्राहक सबसे ऊपर है। ठीक है मित्रों, इसके उपक्रम में समस्त रीतियां, नीतियां एवं कार्यक्रम ग्राहक की अभिमुखी होने चाहिए, यानी ग्राहक को सर्वोपरि मानकर ही सारा कार्य करना चाहिए। ग्राहक को संतुष्टि का पूरा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है मित्रों, इसी कड़ी में दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, समस्त विनीत विपणन व्यवस्था इसके अंतर्गत आता है। इसका तात्पर्य यह है कि विपणन विभाग अपने इस संबंध में रखने वाले सभी विभागों एवं समस्त क्रियाओं के मध्य पूर्ण रूप से समन्वय स्थापित करे। ठीक है मित्रों, तीसरा पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है, उपभोक्ता कल्याण। विपणन विचार उपभोक्ता कल्याण पर भी ध्यान देने वाला होना चाहिए, क्योंकि उपभोक्ता जो है कल्याण की कामना समाज एवं राष्ट्र का विकास में अहम भूमिका निभाती है। राष्ट्र एवं समाज का विकास में अहम भूमिका निभाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि विपणन एक नया यानी न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जो कि उपयुक्त तथ्यों के आधार पर वर्तमान में परिस्थितियों में सफलता प्राप्त कर सकता है। ठीक है मित्रों, इसी कड़ी में हम लोग बात कर रहे हैं विपणन का इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसके लिए मैंने पहला पॉइंट आप लोगों के लिए रखा है, चलिए इसको समझते हैं कि न्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट रिसर्च पर बल देता है कि पहले मार्केट में क्या चाहिए, क्या उपभोक्ता का क्या उपभोक्ता खोज रहे हैं और किस चीज़ की मुझे आवश्यकता है। नए बाज़ारों में ग्राहक को ढूंढने में मदद करता है और परिणाम स्वरूप बाजार का विस्तार में लाभ मिलता है। इससे क्या होता है कि नए नए कस्टमर का नया, जिससे कि बाजार का विस्तार होता है। ठीक है मित्रों, नए उत्पादन को अहम महत्व ना उपभोक्ता की इच्छाओं की आवश्यकताओं को जानना और उसके अनुरूप उत्पादन को प्रस्तुत करना। ठीक है मित्रों, उसी कड़ी में आगे हम लोग बात करते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, मार्केटिंग के अंतर्गत वितरण लागतों को कम करके उपभोक्ता को हित का ख्याल रखना, यानी कि उसके घर तक पहुंचाने के लिए वितरण डिस्ट्रीब्यूट करने टाइम उसके लागत को कम कर उपभोक्ता के हितों का ख्याल रखा जाता है। ठीक है मित्रों, चौथा पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, उपभोक्ता की संतुष्टि एवं विक्रय प्राप्त सेवाओं के माध्यम से लाभ कमाने के लिए बात को अधिक न्यायपूर्ण बताता है। ठीक है मित्रों, और पांचवा और आखिरी पॉइंट है कि उपभोक्ता कल्याण समाज और कल्याण की ओर ध्यान देता है और प्रजातांत्रिक देशों की ओर एक आधारभूत आवश्यकता है। ठीक है, इसी प्रकार से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट उपभोक्ता समाज राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण सोच विकसित करता है तथा परंपरागत दृष्टिकोण से समाप्त कर उपभोक्ता की अभिमुखी व्यवस्था पर बल देता है। ठीक है मित्रों, आज की कड़ी में हमने आप लोगों से बात किया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का एलिमेंट्स क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। आज मैंने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का पूरा वीडियो आप लोगों के सामने रख दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आप मार्केटिंग का और सारे वीडियो देखने के लिए वाणिज्य विद्यालय के साथ जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।